brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। सचिन तेंदुलकर के बाद कौन? कई सालों तक भारतीय क्रिकेट प्रेमियों ने अपने से यही सवाल पूछा, लेकिन अब आखिरकार लग रहा है कि उस सवाल का जवाब मिल गया है और उस सवाल का जवाब है विराट कोहली, जो कि आज सीधी बात कार्यक्रम में मेरे खास मेहमान हैं। स्वागत है आपका। ये बताइए मुझे विराट कि इतने सारे यंग खिलाड़ी हर साल भारत की क्रिकेट में आते हैं, हर विराट कोहली नहीं बनता, हर सचिन तेंदुलकर नहीं बनता। क्या आपके हिसाब में आप में वो क्षमता थी कि आपने अपने आप को इस लेवल पर साबित करके दिखाया? हर किसी के अंदर डिटर्मिनेशन होती है, हर किसी को इंडिया के लिए खेलने का एक ख्वाब होता है और मैं भी वैसे ही आया था टीम में और मेहनत काफ़ी करी मैंने पिछले 5 साल में जितना मैं इंडिया के लिए खेला हूँ। और लेकिन शुरुआत में इतना अच्छा नहीं रहा मेरे साथ। एक सीरीज़ मेरी अच्छी गई, फिर मुझे ड्रॉप कर दिया गया, फिर मुझे वापस टीम में आना पड़ा और काफ़ी मेहनत लगी उसमें। लेकिन वो जब मैं टीम में वापस आया 2009 में, उसके बाद मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और मुझे अपनी गेम की परख हो गई थी, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है और भगवान की आप कृपा कह सकते हैं, मेरा लक कह सकते हैं कि मुझे अपनी गेम की समझ बहुत यंग एज में आने लगी, जो बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और मेरे ख्याल वही एक फैक्टर था जिस पे मैंने फिर बिल्डअप किया और जब मुझे अपनी गेम समझ आ गई तो फिर मैंने सिचुएशन रीड करनी शुरू करी अच्छी और फिर ये देखा कि मैं टीम को कौन सी सिचुएशन से जिता सकता हूँ, क्या परफॉर्मेंस दे सकता हूँ इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में। तो मुझे लगता है जो एक गेम की अपनी परख होनी एक बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल लेवल पे, जो मुझे काफ़ी अर्ली एज में आ गई। एक दौर था जब आप बहुत गुस्सा हो जाते थे, फैन से, बाकी खिलाड़ियों से लड़ाई कर लिया करते थे। कैसे आपने अपने आप को बदला? किसने आपको मदद की और कैसे वो जो गुस्सा होने वाला विराट था आज के विराट में तब्दील हुआ? अग्रेशन हमेशा से मेरी स्ट्रेंथ रही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैंने कई बार लाइन क्रॉस करी है। जो हर कोई गलतियाँ करता है, कोई परफेक्ट नहीं होता है, कोई फ्लॉलेस नहीं होता है। तो मैंने काफ़ी गलतियाँ करी इंटरनेशनल क्रिकेट में और उस लेवल पे जब आप गलतियाँ करते हैं तो वो सबको दिखती हैं। बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है आपको, बहुत लोग कहते हैं ठीक नहीं है, टेम्परामेंट ठीक नहीं है, ये सब। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या चीज़ गलत करी है और उससे आप कितना सीख सकते हैं। तो जो मैंने गलतियाँ करी हैं उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। अब मुझे कैप्टनसी मिली एक सीरीज़ में, वेस्ट इंडीज़ में मैंने 3-4 मैच कैप्टनसी करी। तो एक जब आपका रोल बदलता है तो आपका माइंडसेट भी बदल जाता है और जिस हिसाब से मैं बैटिंग करते हैं पिछले 3 साल में मेरी बैटिंग, जो मुझे लगता है मेरा बैटिंग स्टाइल बहुत रिस्पॉन्सिबल है और मैं कोशिश करता हूँ कि अंत तक खेलूँ और टीम को टारगेट चेज करूँ या फिर अच्छी सिचुएशन में लाऊँ टीम को। तो वो उसका एक मेरी नेचर पे बहुत इफेक्ट हुआ है ऑन द फील्ड। अब कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों में ना पड़ूँ ज़्यादा। आपने गलतियों की बात की, आपके हिसाब से ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती आपकी क्या रही? ज़िंदगी की मेरी सबसे बड़ी गलती जो एक क्रिकेटिंग वाइज मैं बोलूँगा वो ये छोटे मोटे इंसिडेंट तो मतलब ये छोटी गलतियाँ हैं, लेकिन जो मुझे लगता है वो 2008 आईपीएल में जब मैं पहली बार आईपीएल खेला अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि बहुत सब लोगों की नज़र मुझ पे है और मैं काफ़ी ऑफ ट्रैक हो गया और काफ़ी भटक गया था मैं। और जो मैं अभी खुद एडमिट करता हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम ज़्यादा लोगों की मैंने नहीं सुनी, मुझे लगता था मैं ठीक कर रहा हूँ। और जब आप इंडियन टीम के प्लेयरों के साथ खेलने का मौका मिलता है, इंटरनेशनल क्रिकेटर जो आप आज तक देखते हैं उनके साथ आपको घूमने का मौका मिल रहा है, रोज़ बात करने का मौका मिल रहा है, तो आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और चीज़ों को ग्रांटेड लेने लगते हैं, जो मैंने भी लिया। जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती उस टाइम पे थी। उसके बाद मुझे बहुत कड़ी मेहनत लगी टीम में वापस आने के लिए और उस टाइम से मेरा जो इमेज था वो बहुत ख़राब हो गया था उसकी वजह से। और वो मैं हमेशा रिग्रेट करता हूँ, क्योंकि वो एक स्टेज ऐसा था जहाँ मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर सकता था आईपीएल में और अपने आप को अनाउंस कर सकता था, जो मैं नहीं कर पाया। आप इंडिया टुडे माइंड रॉक्स में आए, हमने देखा कि हर लड़की आपकी दीवानी थी, लड़के आपकी तरह होना चाहते हैं। कितना आसान है या मुश्किल है इतने यंग एज पे इस ग्लैमर से, इस फैंडम से बह जाना, या कितना मुश्किल है अपने पैरों को ज़मीन पर रख पाना? देखिए मेरी मैं ये लक मानता हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ और मुझे ये चीज़ें ज़्यादा अब एक्साइट नहीं करती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जो लाइफ में मिल रहा है वो मेरे स्पोर्ट की वजह से। क्रिकेट में अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा तो कोई इतना एक्साइटेड नहीं होगा देख के, कोई बनना नहीं चाहेगा मेरी तरह। और मुझे पता है कि जो मुझे लाइफ में मिल रहा है वो मेरे स्पोर्ट की वजह से है, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करता हूँ। और
मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, तभी मैं बहुत कम मतलब जो सोशल इवेंट्स हैं उन पे भी मैं बहुत कम जाता हूँ क्योंकि मैं पार्टी वार्टी करते हैं, आप नहीं करते? मैं पार्टी वार्टी मेरे को अब इतना करने का ऑनेस्टली शौक नहीं है। मैं जो 5-6 दोस्तों के साथ अपने अगर बाहर ही जाना है तो मैं उनको घर ही बुला लेता हूँ यार कि घर आ जाओ, बैठ के बातचीत कर लेंगे, खा पी लेंगे, जो भी करना है। लेकिन अब मेरा वो बाहर जाने का जो एक पहले एक्साइटमेंट होता था कि चलो यार वीकेंड आ गया पार्टी करते हैं, वो थोड़ा मेरा कम हो गया है। और जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा मिडिल क्लास बैकग्राउंड है, तो मैं जब क्रिकेट फील्ड पे परफॉर्मेंस करके घर आता हूँ तो मैं छोड़ आता हूँ कि बस अब मुझे और कुछ नहीं सोचना है कि अब मुझे इसकी वजह से क्या मिलेगा, कितना लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। मैं उसको लुक फॉरवर्ड नहीं करता हूँ। मैं बाहर जाता हूँ, लोग खुश होते हैं तो मुझे खुशी मिलती है। भारत में कई क्रिकेटर्स की इमेज काफ़ी ख़राब रही है। माना जाता है कि कई सारी इनकी गर्लफ्रेंड्स रहती हैं, खूब पार्टी करते हैं, रात रात तक पार्टी करते हैं, अगले दिन सुबह किसी तरीके से जग के मैच में जाते हैं। क्या वाकई में ऐसा ही होता है? आपकी अब तक कितनी गर्लफ्रेंड्स रही? मेरी अब तक 2 गर्लफ्रेंड्स रही हैं और अभी मैं बिल्कुल सिंगल हूँ और अभी प्रेफर करूँगा कि काफ़ी टाइम तक ऐसा ही रहूँ क्योंकि ये अगले 3-4 साल मेरे करियर के लिए बहुत ज़रूरी हैं और मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन ना हो कि जिसकी वजह से मेरा क्रिकेट करियर पे इफेक्ट पड़े। ऑब्वियसली अगर कोई अच्छा इंसान आपके साथ हो, अगर आपको पॉजिटिव वाइब दे और आपका मेंटल स्ट्रेंथ और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्रिकेट के भविष्य के तौर पे देखा जाता है और लोगों को चिंता इस बात की भी है कि भारत की जो नई जनरेशन है क्रिकेटर्स की, वो टेस्ट क्रिकेट को लेकर कितना सीरियस है। क्या आपको लगता है कि टेस्ट क्रिकेट का कोई भविष्य है या आपको लगता है कि 5-7 साल में, हमने कई खिलाड़ी देखे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़कर अब कहा कि हम सिर्फ IPL T20 में ही फोकस करेंगे, क्या आपको लगता है कि 5-10 साल में टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगा? देखिए T20 से काफ़ी एक्साइटमेंट आ गया है, काफ़ी जो एजिंग क्रिकेटर्स थे वो कंफर्ट जोन में चले गए कि ठीक है अब सिर्फ प्रोफेशनल T20 प्लेयर बन गए हैं, पूरी दुनिया में जाके खेलते हैं। तो मेरे ख्याल जो प्लेयर्स जिनको बहुत टाइम तक जो मेहनत करते आए और जिन्हें चांस नहीं मिल रहा उनके लिए अच्छा है कि मतलब हर कंट्री में आपको T20 लीग मिल जाती है और एक्साइटिंग क्रिकेट है और आप प्रोफेशनली अर्न भी कर सकते हैं। और लेकिन एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर अगर आप रेगुलरली एक अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मेरा अभी भी यही एम है कि मुझे टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने हैं। तो मेरा हमेशा से ये एम था कि मुझे टेस्ट क्रिकेटर, एक सक्सेसफुल टेस्ट क्रिकेटर बनना है। उसके बाद अगर कोई इंजॉयबल फॉर्मेट है तो ऑब्वियसली वो सब खेलना चाहेंगे। दर्शक तो आ नहीं रहे, फैंस बहुत कम आते हैं टेस्ट क्रिकेट में। बड़ा कोई सीरीज हो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का, तब भी लगातार दर्शकों की संख्या कम हो रही है। लगता है कि जनता की रुचि खत्म हो रही है टेस्ट क्रिकेट में। नहीं, ऑब्वियसली ओपिनियंस बदलते हैं लोगों के और जितना T20 जितना फास्ट क्रिकेट आएगा उतना लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा लॉन्गेस्ट फॉर्मेट में कम होगा। लेकिन उससे क्या प्लेयर्स का भी इंटरेस्ट खत्म होता है? देखिए प्लेयर्स का इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होता है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप एक T20 टूर्नामेंट से सीधा टेस्ट मैच में जाते हैं तो काफ़ी वो डिफ़िकल्ट ट्रांजिशन होता है क्योंकि एक गेम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और फिर एक गेम 5 दिन तक आपको कंसिस्टेंटली मेंटली और फिजिकली फिट रहना पड़ता है। तो वो एक ट्रांजिशन एक गेम के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। एक ही गेम की बात नहीं है। अगर हम हाल में देखें भारत का टेस्ट रिकॉर्ड, जब से द्रविड़, गांगुली, ये सब लक्ष्मण गए हैं, कुछ अच्छा नहीं रहा है। और चिंता क्रिकेट के जो क्रिटिक्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, उनको ये हो रही है कि जो नई पीढ़ी आ रही है 5 दिन खेल भी पाएगी कि नहीं। नहीं, ये बात हम लोग तो ऐसा नहीं सोचते। मतलब जो लोग एनालाइज करने वाले हैं वो कुछ एनालाइज करके बोलेंगे और उनको जो लगेगा वो अपना ओपिनियन देंगे। लेकिन हमको अपनी साइड में बहुत कॉन्फिडेंस है। लास्ट सीरीज़ हमने बहुत अच्छा किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उससे पहले होम सीरीज़ जीते न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बीच में इंग्लैंड से हारे। लेकिन ठीक बात है कि पिछले 2 साल में हमारा टेस्ट रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा। मे बी वो भी खासतौर से भारत के बाहर जब हम पहले जाया करते थे इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, हम कम से कम डटकर मुकाबला किया करते थे। अब तो 3-3, 4-4 दिन में हार रहे हैं। लगता ही नहीं कि बैट्समैन में वो मादा है कि 100 ओवर टिक के खेलें, जैसे द्रविड़ खेला करते थे, लक्ष्मण खेला करते थे। ऐसा क्यों हो रहा है? हम आपके बारे में नहीं कह रहे क्योंकि आपने तो फिर भी एडिलेड में सेंचुरी वगैरह मारी, लेकिन कई बाकी आपके खिलाड़ी लगता ही नहीं कि पेस और बाउंस वाली पिचेस पे बैटिंग कर पा रहे। देखिए ये बात मुझे नहीं लगता कि एक लिमिट तक ही ठीक है, क्योंकि जो प्लेयर हमारे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में सक्सेसफुल नहीं हुए वही प्लेयर्स थे जिन्होंने पिछले वहाँ टूर्स पे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में इंडिया को सक्सेस दिलाई। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर टूर जो आप बाहर करेंगे वो सक्सेसफुल होगा। पिछले 2 टूर हमारे बहुत ख़राब रहे। मे बी एक रीज़न है कि लोग इतने नहीं आ रहे टेस्ट मैचेस में। तो ये अब जो एक यंग टीम हमारी उभर के आ रही है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आउट ऑफ इंडिया टेस्ट मैचेस जीतें ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस टेस्ट क्रिकेट में वापस से डेवलप हो। आप देख रहे हैं सीधी बात। विराट कोहली मेरे साथ हैं। कोई खिलाड़ी है ऐसा गेंदबाज जिससे आप डरते हैं? रात में इसके खौफ आते हैं कि अरे बड़ी तेज़ गेंदबाजी करता है? नहीं, डर तो किसी से नहीं लगता है, लेकिन 1-2 बॉलर हैं जो डिफ़िकल्ट है फेस करने को, लेकिन ऐसे डर किसी से सबसे नहीं। डिफिकल्ट किसको मानते हैं? मेरे ख्याल फास्ट बॉलर्स में आज की डेट में डेल स्टेन जो हैं वो
दुनिया के टॉप मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर हैं, और स्पिनर्स में सुनील नारायण जो हैं वो काफ़ी डिसेप्टिव बॉलर हैं। आपने एजिंग खिलाड़ियों की बात की। यहाँ पे सवाल काफ़ी देर से बहस चल रही है कि क्या युवराज सिंह, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, ये जो सारे खिलाड़ी हैं जो टीम में बहुत ऊंचे पोजीशन पे थे जब आपकी शुरुआत हुई, आज नहीं है, क्या आपको लगता है कभी इनकी वापसी हो पाएगी? बिल्कुल। मेरे ख्याल टीम में वापस आने की या टीम के लिए खेलने की कोई उम्र नहीं होती है। आप माइक हसी को देखें, उन्होंने 31 साल की उम्र में डेब्यू किया और उसके बाद उनका करियर देखें तो वो छोटे टाइम में एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लेजेंड बन गए। तो ये लोग तो 10-10 साल खेल चुके हैं इंडिया के लिए, और अभी एक ट्रांजिशन फेज़ आया है हमारा। लेकिन अगर आप देखें ज़हीर खान और युवराज सिंह को, अगर आप अब देखें और 4 महीने पहले देखें तो आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। मतलब वो इतनी मेहनत करके आए हैं। अभी युवराज सिंह 3 मैच खेले, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इंडिया ए के लिए। अभी ज़हीर खान डेज़ मैच खेलेंगे। तो अगर परफॉर्मेंस दोबारा करके वो टीम में ऑब्वियसली उनकी जगह बनेगी, और मुझे लगता है कि कम बैक करने की मुझे नहीं लगता कि कोई एज लिमिट होनी चाहिए या एक एज बार होना चाहिए कि आप इससे अगर क्रॉस कर गए तो आप कम बैक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डिटर्मिन्ड है, अगर आपको बुरी तरह चाहिए वो प्लेस साइड में, तो आप कभी भी कम बैक कौन सा वो खिलाड़ी है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? आप अभी यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं या फिर नहीं, आपका गुरु कौन रहा है, आपका आइडल कौन रहा है, किसको आप सबसे ज़्यादा अपना बॉस मानते हैं? मेरे आइडल हमेशा से सचिन तेंदुलकर क्यों? हैं। जब भी, क्योंकि मुझे याद ही वही है, जब मैं छोटा था, मैं टीवी लगाता था, तो जिस तरीके से उन्होंने मैच जिताया इंडिया को, तो मुझे उससे इतनी इंस्पिरेशन मिलती थी कि यार मैं भी किसी दिन इंडिया की टी शर्ट पहनूंगा और इंडिया को मैच जिताऊंगा और सिंगल हैंडेडली जिताऊंगा और एंड तक नॉट आउट रह के जब आप जाऊंगा। सेंचुरी मारते हैं चेज में, हमेशा इंडिया जीती है। तो वो एक इंस्पिरेशन मेरे को उनसे बहुत ज़्यादा मिली, क्योंकि उस टाइम पे मतलब सिंगल हैंडेडली वो मैच जिता देते थे, और इतनी कंसिस्टेंसी, इतना सेल्फ बिलीफ, वो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगता था कि मुझे कुछ ऐसा ही करना है जब मैं बड़ा होऊंगा, और इंडिया के लिए अगर खेल पाया तो इस तरीके की बैटिंग करनी है। अभी जब आप उनके साथ वक्त बिताते हैं, क्या सीखते हैं उनसे, आप क्या देखते हैं? उनसे जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने सीखी है वो उनका वर्क एथिक है, और 23 साल तक अगर एक इंसान रोज़ उतनी मेहनत कर पाए, तो अगर मैं वो मेहनत 15 साल भी कर पाऊँ तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा अपने आप से, क्योंकि इतना फोकस, इतना गेम के लिए पैशन, और हर रोज़ वो चीज़ करना मुझे नहीं लगता कि आसान बात है। सचिन ने हाल में कहा कि अगर कोई खिलाड़ी है जो 100 सेंचुरीज का मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो वो विराट कोहली है। क्या आपको लगता है कि आप में वो कॉन्फिडेंस है अपने गुरु के रिकॉर्ड को तोड़ने का? अब तक आपने उनके कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, फास्टेस्ट 2000, 2000, 3000। बस मेरी यही कोशिश है, क्योंकि मैं एक ऑर्डिनरी प्लेयर के तौर पे याद नहीं किया जाना चाहता। जब मैं अपना करियर ख़त्म करूँगा, जब भी खेलना छोड़ूँ, तो मैं ये नहीं चाहता कि लोग बोलें हाँ यार एक विराट नाम का प्लेयर खेला था इंडिया के लिए। मेरा हमेशा से ये एक एम रहा है कि जब भी मैं खेलना छोड़ूँ तो और जो यंगस्टर ऊपर आ रहे हैं वो इंस्पायर हो सकें कि मुझे उसके जैसा बनना है। क्योंकि 15 साल बाद मैं बोलूँ कि अगला विराट कौन, या मेरी जगह जो बैठा हो वो बोले। आप ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी को देख के इंस्पायर हुआ तो मैं चाहूँगा कि लोग मुझे देख के इंस्पायर हों, और ऐसा कुछ मैं करना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे सेंचुरी बनाने का एक नशा सा हो गया है कि एक बार मैं 60-70 पे पहुँच जाता हूँ तो मेरे को ऐसा हो जाता है कि मैं एक जोन में चला जाता हूँ कि यार अब तो मेरे को सेंचुरी बना के रहनी है। तो वो एक जो हैबिट बनाई है मैंने, वो मेरे लिए काफ़ी काम की है पिछले 2-3 साल में। कोशिश करूँगा करता रहूँगा। तो कुछ बुरी हैबिट्स थी आपकी, ये एक अच्छी हैबिट है, इस हैबिट को मत छोड़ना आप। ये बहुत अच्छी है, नहीं छोड़ूंगा। काफ़ी बहस इस वक्त ये चल रही है कि क्या सचिन तेंदुलकर को रिटायर हो जाना चाहिए। तो राज्यसभा में आ गए, सवाल ये उठ रहा है कि शायद उनको बॉल अच्छे से दिखती नहीं, अब उम्र भी हो गई है, वो एक यंग खिलाड़ी की जगह घेर के बैठे हैं। अगर वो हट जाए तो हो सकता है किसी और एक यंग खिलाड़ी को आगे 8-10 साल में मौका मिले। आपका क्या मानना है? देखिए, मेरे को इतने समझदार इंसान है वो, आप भी उनसे बात कर चुके हैं, मतलब जो भी उन्हें जानते हैं वो इतने समझदार इंसान है कि उन्हें पता है वो अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। और जिस इंसान ने 23 साल तक देश को इतनी खुशियाँ दी हों, मतलब इतने मोमेंट्स दिए हों खुश होने के लिए, मुझे लगता है कि उन्हें अपने डिसीजन पे छोड़ देना चाहिए। जो क्रिकेट के लेजेंड्स ने भी काफ़ी ने बोला है कि उनको किसी डिसीजन के लिए फोर्स ना किया जाए, क्योंकि उनको क्रिटिसाइज़ करना मुझे लगता है कि फेयर नहीं है। क्योंकि जितने टफ टाइम्स रहे इंडियन टीम के, एक इंसान जो डटा रहा है वो हैं। पर हमने कई बड़े खिलाड़ियों के साथ देखा है कि वो शायद ये जानते नहीं कि इस मौके पर उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर खिलाड़ी को लगता है कि अभी भी मेरे में वो दम है कि मैं कुछ देर और खेल सकता हूँ। ये समझना कि कब आपका वक्त ख़त्म हो गया है, ये किसी इंसान के लिए जानना बड़ा मुश्किल है। देखिए, 23 साल तक अगर इंसान एक ही चीज़ हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में कर रहा है तो आप वो डिसीजन आसान नहीं मान सकते हैं। आप कभी सुबह उठ के ये नहीं बोल सकते हैं कि यार चलो बस हो गया, मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप 23 साल अपनी ज़िंदगी के रोज़ वही चीज़ कर रहे हैं। तो एकदम से उस इंसान को बोल देना कि बस,
मुझे नहीं लगता वो एक बिल्कुल आसान चीज़ है, क्योंकि आप लोग बैठ के सोच सकते हैं कि वो कब बोलेंगे, कब उनका डिसीजन आएगा, लेकिन अगर आप उनके दिमाग की सोचें तो उनके दिमाग में सोचिए कि क्या चल रहा होगा, कि जो मैंने 23 साल किया है और जितने बड़े वो नाम रहे हैं, मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है जो उन्होंने नहीं तोड़ा, तो उन्हें क्या फीलिंग होगी, कितना डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए उस डिसीजन के बारे में सोच भी पाना। तो मुझे लगता है कि उन्हें छोड़ देना चाहिए, कि मतलब जब उनको लगे कि उनको सही टाइम है डिसीजन लेने का, तो ज़रूर लेंगे। आपके हिसाब से अगला क्या रिकॉर्ड है जिस पर आपकी इस वक्त नज़र है? रिकॉर्ड पे नज़र रखते हैं? नहीं, मैं रिकॉर्ड पे बिल्कुल नज़र नहीं रखता हूँ। मैं जब कोई मैच में मैं सेंचुरी बनाता हूँ तो मुझे बाद में पता चलता है कि यंगेस्ट टू क्विकेस्ट टू 10,000, क्विकेस्ट टू 10 सेंचुरीज, क्विकेस्ट टू 15 सेंचुरीज, ऐसे। तो मैच के बाद मुझे पता चलता है, मैच से पहले मेरा ये फोकस नहीं रहता है कि मुझे अब 5 इनिंग बची है, मुझे 300 बना दूंगा तो मेरा रिकॉर्ड बन जाएगा, क्योंकि मैं ये सब नहीं सोचता हूँ। मेरा एक एम है कि मुझे टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाना है, जो मैं चाहूँगा अचीव करना। कई ख्वाब आपने देखे, कई सपने पूरे भी हुए। क्या आपने ऐसा भी एक ख्वाब देखा है कि आप भारतीय टीम के कप्तान हैं और उस टीम को आप वर्ल्ड कप जिताएं, जैसे कपिल देव और धोनी ने जिताया? देखिए, वो मुझे लगता है कि सबसे एक इंडियन क्रिकेटर के लिए सबसे प्रेस्टिजियस थिंग होती है वर्ल्ड कप जीतना, और उसके बाद अगर आप उस टीम के कप्तान हैं तो मतलब उसकी अलग ही एक रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि जब 83 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तो क्रिकेट का नज़रिया बदल गया हमारी कंट्री में, और उसके बाद तो ये सपना देख रहे हैं आप कि नहीं? देखिए, मेरे को 2 सीरीज़ मिली हैं करने को। ऑब्वियसली मैं चाहूँगा, अगर मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो मैं ज़रूर चाहूँगा उसको निभाना, और होपफुली एक वर्ल्ड कप भी जीत पाएँ। चलिए, कई सपने आपने देखे, वो सारे सपने पूरे भी हुए। उम्मीद करते हैं कि ये सपना भी आप देखें और मेहनत से, शिद्दत से काम करें और ये सपना देश के लिए पूरा करें। विराट कोहली सीधी बात कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।